नमस्कार, मैं गौरव पालीवाल। सरकार ने इनकम टैक्स में एनआरआईज को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 के चलते हुए ये राहत दी गई है। 8 मई 2020 को सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 11 ऑफ 2020 के तहत एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर इशू किया गया है, जिसमें रेसिडेंसी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 6, उसमें कुछ ढील देने का ऐलान किया गया है। सेक्शन 6 जो होता है वो सेक्शन 6 ये कहता है कि पर्सन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, वो उसके पीरियड ऑफ स्टे पर एक काउंट होता है। तो लॉकडाउन की वजह से काफी लोग फंसे हुए हैं इंडिया में, तो ये उनके लिए एक राहत भरा फैसला सरकार ने भी दिया है सर्कुलर के माध्यम से। इस सर्कुलर को हम पूरा जान लेते हैं कि ये सर्कुलर क्या कहता है। कि सरकार को क्या है कि कई लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भेजे, कहा कि वो एक निश्चित समय के लिए 2019-20 में भारत यात्रा पर आए थे और भारत में वे सामान्य तौर पर नहीं रहते हैं और वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति से पहले ही भारत छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ फंसे हुए हैं। इस वजह से उनका स्टे जो एक्स्ट्रा वो स्टे इन इंडिया है, एज पर सेक्शन 6 उन्हें रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना सकता है और उनकी ग्लोबल जो इनकम है उस पर इंडिया में टैक्स लग सकता है। तो ये काफी हार्श हो सकता है उन लोगों के लिए जो कोविड-19 की वजह से इंडिया में फंसे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने लोगों से जो रिप्रेजेंटेशन मिली और उनको समझा और कोविड-19 के चलते देश में फंसे हुए एनआरआई या अन्य विदेशी लोगों को टैक्स रूल्स में राहत देने का ऐलान किया है। तो ये क्या राहतें दी हुई है, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या राहतें हैं। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज कम टू इंडिया ऑन अ विजिट बिफोर 22 मार्च 2020, जो भी फाइनेंशियल ईयर 1920 में 22 ऑफ मार्च 20 से पहले इंडिया में जो विजिट के लिए आए, A has been unable to leave India on or before 31st March 2020. His period of stay in India from 22nd March to 31st March 2020 shall not be taken into account. तो जो लोग 31 मार्च तक इंडिया को नहीं छोड़ पाए, तो 22 मार्च से लेके 31 मार्च तक का उनका पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। B has been quarantined in India on account of COVID-19 on or after 1st March 2020 and has departed on an evacuation flight on or before 31st March 2020 or has been unable to leave India on or before 31st March 2020. His period of stay from the beginning of his quarantine to his date of departure or 31st March 2020 as the case may be shall not be taken into account. जो बंदे 1 मार्च या 1 मार्च के बाद इंडिया में आए और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, एग्जाम्पल के लिए कोई बंदा 1 मार्च को इंडिया में आता है और उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है और वो 17 तारीख को इंडिया से बाहर चला जाता है, इंडिया को छोड़ देता है, तो 1 मार्च से लेकर 17 मार्च तक का जो उसका पीरियड है, वो जो डेज है वो काउंट नहीं किए जाएंगे। इसी केस में हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मार्च को इंडिया आता है, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है और वो 31 मार्च तक भी इंडिया को नहीं छोड़ पाता है, तो ऐसे केस में 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के जो भी डेज है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब तीसरा केस है, सी हैज डिपार्टेड ऑन एविएशन फ्लाइट ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फ्रॉम 22 मार्च 2020 टू हिज डेट ऑफ डिपार्चर शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। कोई बंदा मान लीजिए कि 27 मार्च 2020 को वो आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, इंडिया को छोड़ देता है, तो 22 मार्च से लेके 27 मार्च तक के डेज को काउंट नहीं किया जाएगा। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट।